नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और आज एक अब देश है अपना, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड बांग्लादेश है, ठीक है? तो पाकिस्तान का इलाज हो चुका ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, अभी बांग्लादेश का बचा हुआ था। तो बांग्लादेश में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि उनके उनके साइड से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे बांग्लादेश में जो रिसाइड करते हैं, उनके साइड से ये कुछ-कुछ हरकतें कर रहे थे और वो जहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया है अभी, अ, देखो पहली बात तो ये है कि ये क्लेम कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग कि हमारे यहाँ अटैक हुआ है ड्रोन से, ठीक है? जब इंडियन आर्मी से कंफर्म किया गया कि आपके साइड से कुछ ऐसा हुआ क्या? तो इंडियन आर्मी ने सीधी-सीधी बात कही कि हमारे साइड से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, डिनाई कर दिया। तो अब जो भी ड्रोन अटैक हुआ है, जो बांग्लादेशी कह रहे हैं, तो जहाँ से भी हुआ हो, वो तो अब बात की बात है। तो जो भी ड्रोन अटैक हुआ है, उसमें जो लोग मरे हैं, जो भी चीज़ें हुई है, नुकसान हुआ है, किसका हुआ है, आज उस पे एक एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है? तो ये एक लेटर आया है उल्फा 1 आई से, इंडिपेंडेंट, उल्फा इंडिपेंडेंट। सबसे पहले तो उल्फा है क्या? तो ये एक फ्रंट है लड़ने के लिए, और बेसिकली इसका जो काम है, वो मैंने जब गूगल किया तो मुझे लगा एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, तो ये आसाम का एक स्टेट बनाना चाहते हैं ये लोग, और उसके लिए ये अपना लगे हुए हैं। तो इसमें आया है, इसमें अगर आप डिटेल देखोगे ना तो एक जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि फ्यूनरल होने वाला है, उसके बाद फिर उसका नाम लिखा हुआ है कि नयन आसाम हु डाइड इन ड्रोन अटैक। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो यूएफए ने ना क्लेम किया है कि मिसाइल स्ट्राइक की वजह से इनके कुछ कमांडर म्यांमार में मारे गए, ठीक है? और उसके बाद फिर हमारा डिफेंस ऑफिसर से भी है, लाइक अगर मैं जो बात कर रहा था वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिफेंस ने कहा है कि उल्फा आई क्लेम इंडियन ड्रोन किल्ड 3 कैडर अक्रॉस म्यांमार बॉर्डर, आर्मी डिनाइज। आर्मी ने कहा भाई नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया यार। और यहाँ पे आपको सारे डिटेल इन्होंने डाल रखे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम ये मरे सबसे पहले, उसके साथ साथ और भी लोग मरे, जैसे कि यहाँ पे एक और कहाँ गया, ये रहा ब्रिगेडियर गणेश असोम, कर्नल प्रदीप असोम। तो ये लोग मरे हैं, और इन्हें मारा गया है। ये इंडिया मतलब ये दूसरे साइड में था, देश के जो जिस तरफ, एक तरफ तो पाकिस्तान है वो हम लोग को पता ही है। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरफ है, ठीक है? इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो मुझे मिली है वो है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, तब तक के लिए हम इस पे बात करते हैं, जब तक कि मैं चीज़ें सेट करूँ ना। हम बात करते हैं इस पे। ठीक है यार, ओके, ठीक है, ये तो मिल गया। तो अ, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो लेटर था उसमें, तो लेटर में चीज़ें बताई गई है कि फ्यूनरल कब है, मतलब किसका किसका करना है, सारे डिटेल वेन्यू वगैरह दिए हुए हैं इसमें, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। Occupying forces continue to carry out air strike in certain areas. I would like to inform the indigenous people of Assam that we are determined to take revenge on the barbaric attack of the colonial state. तो इन्होंने धमकी भी दिया भाई कि जिसने भी ये कॉलोनियल स्टेट ने किया है, जो कॉलोनाइज करने के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो अ, आगे उनका देखेंगे क्या आता है। अभी जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि ये क्या है, मैं जानना चाह रहा था कि उल्फा है क्या। तो मुझे ये एक वेबसाइट पे लेके गया जो है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, ठीक है? तो बेसिकली एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके बारे में सारी डिटेल दिया हुआ है। अभी जो मरा है ना वो मिलिट्री विंग का परवेश बरुआ का, जो कमांडर है परवेश बरुआ, उनके मिलिट्री विंग का, उसका कोई करीबी मरा है, ठीक है? और इनके दो दो विंग है एक्चुअली, एक मिलिट्री विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग में बाकी चीज़ों की मतलब सारी डिटेल यहाँ दे रखा है, इन लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की है पूरे डेटा डेटा वगैरह के साथ।
कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सा कौन-कौन जगह पे क्या-क्या चीज़ चल रही है। फिर मिलिट्री विंग उल्फा का क्या-क्या करती है, उसमें से सॉरी मुक्ति फ़ौज संयुक्ता मुक्ति फ़ौज है और अलग-अलग चीज़ें कैसे-कैसे हैं, सबका जो भी कैटेगराइज़ेशन है, लिंक्स हैं, ये सारे इन्होंने दे रखे हैं और इनके बारे में आप सारी डिटेल यहाँ से भी ले सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। तो इन्हें इनके ऊपर इनके साथ जो ऑपरेशन जिसने भी किया मतलब इंडिया तो डिनाई कर रहा है कि भाई हमारा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इसमें इनका 3 जो कोर टॉप के जो ये लोग हैं उल्फा के कमांडर जो थे वो निपट लिए और उसके बाद ये बेसिकली अगर जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हो रहा है उसमें ये बातें आ रही कि ये काइंड ऑफ अब इज़राइल वाला स्टाइल आ गया, ठीक है? कि अब हमें न ऐसे डायरेक्ट अटैक करके ना मतलब एक देश को के साथ एंगेज होना इज़ एक्सपेंसिव। तो आप ना टारगेट्स को एलिमिनेट करते जाओ कि ये लिस्ट बना लो और उसके बाद धीरे-धीरे एलिमिनेट करो। तो इंडिया भी अब इसी मोड में है और कुछ जो लास्ट कुछ ऑपरेशन सिंदूर के पहले की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से थोड़ा-सा डाउन हो गया है रेट जिस रेट से अननोन गनमैन जिस तरीके से चल रहे थे तो अभी थोड़ा-सा डाउन हुआ है बट हाँ, वो डाउन हुआ है ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि टीटीपी और बीएलएफ, बीएलए इन लोगों ने कमान सँभाल रखा है। ये कभी भी नंबर कम नहीं होने देते कि किसी दिन ऐसा नंबर कम रह जाए पाकिस्तान आर्मी के मरने का कि आज थोड़े कम मरे, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पूरे पूरे तरीके से वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपना, दिन-रात एक एक करके। तो एक साइड से तो हमने मैप पे भी देखा था कि पाकिस्तान का जो वो वाला पार्ट है ऊपर से इस्लामाबाद से पूरा नीचे तक के, वो तो बिज़ी चल ही रहा है, केपी के ऊपर सँभाल रहा है और बलोच फ्रीडम फाइटर नीचे सँभाल रहे हैं। उसके बाद इस साइड अगर ठीक है, इस साइड का पाकिस्तान अब बिज़ी हो गया है। इंडिया का एक थोड़ा-सा टेंशन खत्म। खत्म नहीं हुआ मतलब थोड़ी देर के लिए डाउन है। दूसरे साइड में बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी कुछ दिन पहले की अगर आप देखो ना उनके जिस तरह के बयान आते हैं, ठीक है? जैसा उनका जो केयरटेकर गवर्नमेंट का चल रहा है अभी बांग्लादेश में, उसमें जो गवर्नमेंट का क्या कहते हैं ज्ञान देने वाला बन के आया था। तो वो अभी चाइना के पास जाके बोलता है कि सेवन सिस्टर ले लेते हैं और अपनी पूरा एक कहानी बनाया और उसने बताया उससे इंडिया ट्रिगर होगा भाई तुम इंडिया के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो। फिर कभी वो सेवन सिस्टर के बारे में बोला चिकन नेक काटने की भी बात करी कि वहाँ से अगर कर देंगे तो ये सारा अपना हो जाएगा। ये सारे पैटर्न है ना मतलब चल रहे हैं। मालदीव्स में भी यही हुआ था कि चाइना की नज़र में आने के लिए ना मालदीव्स ने इंडिया का बायकॉट करके इंडिया इंडिया को मतलब बहुत भला-बुरा बोला था। ठीक है? तो उसके बाद फिर चाइना ने खुद बोला कि भाई अगर तुम्हें मुझसे रिलेशन रखना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है इंडिया से तुम बुरा कर लोगे या बर्बाद कर लोगे। तो वही सेम तरीके से ये भी कर रहा है अभी। एक और वीडियो मिला है अभी। मैं चाहता हूँ एक देख ही लेते हैं, ठीक है? कि क्या चल रहा है। Stunning cross-border operation, the Indian Army carried out surgical strikes on Ulfa and NSCNK camps deep inside Myanmar using over 100 UAVs. The strike, launched in the early hours of Sunday, was executed in close coordination with Myanmar's military. Reports suggest that top ULFAI strategist Naim Mehdi, alias Nain Assom, may have been eliminated. He was a key figure in the Paresh Barwa-led terror network. This marks a decisive blow to anti-India insurgency breeding across the border. तो ये है, इसमें इनका नुकसान हुआ है थोड़ा अच्छा खासा। इनका जो फ्यूल का डेपो है डेपो था वो बर्बाद हो गया। खाने-वाने का कुछ-कुछ चीज़ें उनका भी कुछ ये 1 सेकंड हाँ। खाने-वाने की चीज़ें राशन-वाशन वाली थी वो हुआ, फिर इनके इक्विपमेंट्स गए बहुत सारे। तो ये सारे डिटेल अभी और आएँगे, मतलब अभी तो स्ट्राइक हुआ है, अभी ये डिटेल कभी ऑफ़िशियली नहीं आएँगे और जो भी आएगा ओसिंट से आएगा, ओपन सोर्स जो इंटेल होता है उससे आएगा। तो उस पे तो मतलब जैसे ही आएगा पता चल ही जाएगा। मैं अभी भी देख ही रहा था कि आया तो नहीं है, बट अभी तक के कुछ ऐसा आया नहीं है। मैं देख रहा था थोड़ा, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। और ओसेंट में अभी नहीं आया कुछ भी। ओसेंट में पूरा डिटेल नहीं आया, बस यही है कि हाँ भाई वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने स्ट्राइक किया है। इंडिया कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
कि उधर कोई ऑपरेशन ऑपरेशन करना है हमें, और ये कह रहे हैं कि हमें जो भी जिसने भी किया है हम उससे बदला लेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान को तो कूट चुका था। इन्हें ये भी बहुत बदमाशी कर रहे थे यार। अभी कुछ कल का ही है, एक बीएसएफ वाले ने एक बॉर्डर उन्हीं के साइड बॉर्डर पे किसी को ठोका, क्योंकि वो आके वहाँ पे गाली गलौज कर रहा था। तो उसको फिर दिया थोड़ा सा डोज कि चल निकल ले यहाँ से। अरे करते हैं, कर रहे हैं बदमाशी। अभी एक गाय स्मगलर को ठोका। तो अब थोड़ा सा सिचुएशन भी चेंज हुआ है बॉर्डर के साइड में, ठीक है। ये इंडिया पहले जैसे थोड़ा छोड़ देता था ना, इग्नोरेंट तक, हाँ ठीक है जा यार ले ले, देश है मतलब। जब तक के वहाँ ये जो वहाँ की हसीना शेख हसीना थी, वो जब तक के रही बांग्लादेश में, बांग्लादेश और इंडिया का बड़ा अच्छा एक ठीक ठाक रिलेशन रहा, ठीक है। मतलब ऑफिशियली तो रहा, इंटरनली तो क्रिकेट में दिख जाता था कि वो कितना गाली और अजीब अजीब पोस्टर बना के लेके आया करते थे इंडियंस प्लेयर्स का, इंडियन प्लेयर्स का। तो वो तो अलग ही बात है, बट हाँ ठीक ठाक था ऑफिशियली। बट उसके बाद से थोड़ा चेंज हुआ। इन्होंने भी कॉन्स्पेरेसी करने की कोशिश की बांग्लादेशियों ने, और अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया चीज़ें करने की कोशिश की है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें बोली भी गई, प्लस इन्होंने ट्राई भी किया, वर्ल्ड लेवल पे ट्राई किया कि अलग अलग कंट्री से जाके लॉबिंग किया, करा कि उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। बट अभी जो इंडिया जिस तरीके से राइज कर रहा है, आई थिंक कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया के अगेंस्ट या ऐसा कुछ बोले। और वो भी ऐसे देश के कहने पे या ऐसे देश के लिए जो बांग्लादेश है, जिसके मतलब इंडिया ने इन्हें बहुत चीज़ दे रखी थी यार, बिजली देता था, टेक्सटाइल का बिजनेस, अपना बिजनेस रोक के इनके बिजनेस का सपोर्ट करता था इंडिया। बहुत सारी चीज़ें कर रखा था, अलग अलग चीज़ें। मतलब 35 बिलियन के आसपास का ना सिर्फ टेक्सटाइल का मार्केट दे रखा था इंडिया ने। अब इंडिया वो सारी चीज़ें वापस ले रहा है, क्योंकि अभी यूएस में भी चल रहा है कि हम भाई वापस ये जो भी अपना कपड़े का, फैब्रिक का जो भी चीज़ें हैं वो हम डायरेक्ट डील करेंगे अब। तो उधर से भी इनकी लगने वाली है। और ये जितने भी इंसर्जेंट वगैरह जो ग्रुप है, छोटे मोटे जो हैं जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं थोड़ा, तो उन्हें भी थोड़ा ठिकाने लगाने के लिए पहुंच गई है, मतलब हमारी सेना। अब ये अनऑफिशियली चीज़ें की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं ये डिटेल नहीं है किसी के पास, क्योंकि आर्मी सीधे सीधे डिनाई कर रही है, और जो आर्मी कह रही है वही ऑफिशियल ये होगा। तो आर्मी ने कहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता है, और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा करा है। तो ठीक है, जब इंटेल आएगा तो पता चल ही जाएगा किसका है किसका नहीं है। और न्यूज़ आने देते हैं, पता चलना ही है कि क्या हो जाएगा। ये तो हो गया। साथ में लगे हाथ अगर थोड़ा सा देखें कि टीटीपी क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अब जब बात कर ही रहे हैं तो एक ही क्यों करें, ठीक है। तो इस इस बार टीटीपी का देखो। टीटीपी क्या है, बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। तो तालिबान का एक और एक्सटेंशन टाइप का ही बोल दो, जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये पश्तूनिस्तान के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है ना पाकिस्तान का, तो उस साइड के लिए फाइट कर रहे हैं। और इनका ये सपोर्ट अफ़गानिस्तान से ही मिलता है। और ये ग्रुप थोड़ा एक्टिव तब हुआ जब पाकिस्तान से अफ़गानिस्तानियों को भगाने लगे थे कि तुम यहाँ जाओ। और ये इमरान खान जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना था, तब थोड़ा ये हुआ था। वो खुद भी पठान है वैसे। तो तब से थोड़ा एक्टिवेट हो गया, और इन्होंने वो डोरंड लाइन जो है पाकिस्तान और उनके बीच में, उसे मानते भी नहीं है। वो कहते हैं हमारा नहीं है, हम हमारा सीमा डायरेक्ट इंडिया से मिलता था, ठीक है। तो जब इंडिया पाकिस्तान जब साथ में था ना, तो सिर्फ एक पंजाबी तो था, ठीक है, पंजाब, और अपना ऊपर अपना पीओजे के जो इन्होंने हरकतें की थी। तो ये और बाकी सारी चीज़ें जो भी नीचे की पीओजे के जो ऐसा पूरा अपना बन जाएगा वैसा, तो पूरा ना जो मतलब अफ़गानिस्तान डायरेक्ट वो उनका कहना है कि हमारा बॉर्डर डायरेक्ट इंडिया से मिलता है, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपनी जगह पे सही है, और इन्होंने पीओजे के जब से ऐसे रोका है, और फिर से ये डोरन लाइन वगैरह बनाने की कोशिश किए हैं, उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और अभी टीटीपी क्या कर रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि जाते जाते एक मज़ेदार